वो सीएम जिसको ये नहीं मालूम है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, वो क्या सीएम बने। फूट से मार रही है मेल पुलिस एक फीमेल प्रोटेस्टर को और उनका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, अभी तक वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस सरकार के ऑर्डर के बिना तो कोई काम करती नहीं है। तो नीतीश लीक मामले का किरदार जो है वो बिहार निभा रहा है। इतना सारा एफआईआर हो गया है जिसमें ये तक बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है बीपीएससी का आंदोलन खड़ा करके, और अच्छा सरकार को मालूम नहीं। शिक्षा माफिया को बचाने में संरक्षण दे रही है बिहार सरकार, आयोग माफिया को बचाने में संरक्षण दे रही है बिहार सरकार। इसमें कहीं न कहीं सरकार माफिया भी जो है इसमें मिली हुई है, क्योंकि बीपीएससी आंदोलन ये असली चाल चरित्र चेहरा जो है एनडीए सरकार का उजागर हुआ है। ऐसे में जो छात्राओं की बड़ी बड़ी बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब छात्राओं को घसीटा जाता है सड़कों पे, ये सारे वीडियोस उनके पास है और देख रहे हैं पूरे बिहार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बीपीएससी 70वीं का तब से पेपर लीक हुआ, तब से आंदोलन जारी है। अभी तक आंदोलन में कई सारी रुकावटें आई, लेकिन अभी तक आंदोलन जारी है। और अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। हमारे साथ आयसा की नेशनल प्रेसिडेंट मौजूद है, जो दिल्ली से आई है छात्रों से मिलने के लिए, अभ्यर्थियों से मिलने के लिए आई है। क्या लग रहा है, अब जो री एग्जाम का मामला भी अब तो लग रहा है कि दब जाएगा यहीं पे, और क्योंकि पीटी परीक्षा की जो एग्जाम की जो रिजल्ट थी उसकी डेट आ गई है। अब क्या लग रहा है? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो ज़रूरी सिर्फ इसलिए नहीं था कि यहाँ पे अच्छा छात्र बैठे हुए हैं तो उनके पास चले जाना चाहिए, एक बार मुंह दिखाना चाहिए, नहीं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एस्पिरेंट्स बैठे हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हर साल बिना रुकावट के पेपर लीक होते हैं, सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनके पेपर लीक होते हैं, नीट, जेई, नेट, ये सब एग्जाम लीक होते हैं, 10वीं का बोर्ड पेपर लीक होता है, दरोगा की भर्ती का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो इस सिस्टम का पार्ट है, वो सिस्टम जो एक तरफा हर साल बार बार सेम पेपर लीक करवाने में जिम्मेदार है, उसका नाम बार बार सामने आता है जांच में, और फिर कुछ दिन जेल में रह करके वो फिर बाहर आ जाता है। जिस तरीके की शय उसे मिलती है जो सत्ता में सत्ता पक्ष के लोग हैं उससे, उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन चल रहा है। ये चल रहा है क्योंकि आज के समय में आप देखिए, ये लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, अपना बात रखने के लिए सड़कों पे उतरे, तो यहाँ पे बिहार भर की पुलिस इनके साथ मारपीट करती है। इतने ठंड में वाटर कैनन इनके ऊपर चलाए जाते हैं, बूट से मार रही है मेल पुलिस एक फीमेल प्रोटेस्टर को और उनका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, अभी तक वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस सरकार के ऑर्डर के बिना तो कोई काम करती नहीं है। तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे उनके प्रति संवेदनशील होने के बजाय उनके ऊपर पुलिस के द्वारा हमला करवाते हैं। इसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही है कि नीतीश जी को ये सब मालूम नहीं था, और कुछ छात्र कल विज्ञप्ति लेकर जेडीयू पहुंचते हैं और वहां भी छात्रों को रोका जाता है और विज्ञप्ति देने से रोका जाता है। नीतीश कुमार को मालूम नहीं था। अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा यहाँ पे सत्याग्रह स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको तो तभी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उनको तो इसका भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेगा फिर छोड़ेंगे। अगर इस बिहार के सीएम ना है वो, अगर वो यहाँ के सीएम हैं और उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि कितने हजारों स्टूडेंट गांधी मैदान आकर के प्रोटेस्ट किए हैं, लाठियां खाए हैं, तो फिर तो वो तुरंत गद्दी छोड़े। वो सीएम जिसको ये नहीं मालूम है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, वो क्या सीएम बनेगा। और आप तो मतलब जो आपने बोला सही बोला, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, कल वो जेडीयू के ऑफिस गए थे अपना मेमोरेंडम लेने के लिए, जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे ताले लगा दिए गए। जैसे उन्हें पता लगा कि बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ताले कैसे लगा दिए गए? पता है वहाँ पे अधिकारियों को कि इस वक्त बीपीएससी के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, डर के मारे ताले लगा दिए गए। इतना सारा एफआईआर हो गया है जिसमें ये तक बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है बीपीएससी का आंदोलन खड़ा करके, और अच्छा सरकार को मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। बीपीएससी जल्दबाजी दिखा रही है आयोग, किस बात? नहीं, ये सही बात है। आयोग तो जल्दबाजी इसलिए लगा रही है कि मान लीजिए एक बार हम निकाल देंगे तो रफा दफा हो जाएगा मामला, लेकिन कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और हम कोर्ट से एकदम अपील करेंगे कि वो इस वक्त के लिए इस रिजल्ट को होल्ड करें। जब तक ये मामला चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, तब तक रिजल्ट होल्ड होना चाहिए। क्योंकि ये मांग नहीं है स्टूडेंट्स की कि एक सेंटर का आप एग्जाम करवाइए। स्टूडेंट्स की ये मांग है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, उन सब स्टूडेंट्स का री एग्जाम होना चाहिए। अगर ये डिमांड है और यही केस को लेकर के हम लोग कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट को जब तक कि ये सुलझ नहीं जाता, इंक्वायरी हो नहीं जाती है, पूरी बात सामने नहीं आ जाती है, तब तक रिजल्ट्स को विड्रॉल करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है।
अभ्यर्थी को अभी भी विश्वास है एक सरकार पे, एक लोकतंत्र पे, एक संविधान पे, कि जो हमारी आवाज है जो उन तक पहुंच रही है, वो कहीं न कहीं माननीय सरकार को अगर मालूम नहीं होता तो आइसा के जो नेता हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा निकल रहा है, छपरा, सिवान में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, आप देखे होंगे कि हमारे आइसा के नेता को डिटेन कर लिया गया है, थाना में उनको रखा गया है एकदम आंख के सामने में। उसके बाद क्या कि पूरी तरीके से जब तक नीतीश जी का भाषणबाजी खत्म नहीं हो जाता है, यात्रा उस जिला से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक उनको छोड़ा भी नहीं जाता है। मतलब 9 के 10 बज जा रहे हैं रात को, तब जाकर के उनको छोड़ा जा रहा है। तो अगर नहीं पता है तो पहले से आप डिटेन कैसे कर रहे हैं? तो ये पूरे तरीके से गुमराह करने की बात है कि नीतीश जी ये खुद को बचाना चाह रहे हैं या फिर उनकी मानसिकता जो है वो काम नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि उनकी मानसिकता काम नहीं कर रही है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी उनके शुभचिंतक हैं उनको जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाए, बहुत बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, एम्स है, आईजीएमएस है, उनके द्वारा ही पूरे तरीके से है, तो वहां जाकर के उनका इलाज करवाए। और उसके बाद कहीं ना कहीं सोचने समझने का जो वैज्ञानिक तर्क जो होता है उनमें बढ़ावा मिले उनकी मानसिकता में, और कहीं ना कहीं सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है, इसका फर्क जो है उनको कम से कम करने के मतलब कि इसमें वो आए और सक्षम बने, ताकि ये जो अभ्यर्थी बैठे हुए लगातार आप देख रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। आयोग बोलती है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। आप देखे होंगे ना कि नॉर्मलाइजेशन का जब विरोध किए, सड़कों पे उतरे, अब बोले कि नहीं नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है उसके विरोध में अभ्यर्थी जब आंदोलन किए, तब जाकर के अगले ही दिन आप देखे होंगे प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े कंटेंट में कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। नेशनल चैनल पे आप देखे होंगे बड़े बड़े मीडिया चैनल बता रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई बात नहीं है। जो भी कुछ ऐसा बता रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं पूरे तरीके से। इस परीक्षा को रोकने का एक साजिश है, और उसमें आप देख रहे हैं कि 80,000 बच्चे तो बैठ भी नहीं सके हैं, परीक्षा दे भी नहीं सके। ये एक अलग मामला था, तो लगातार जो है अभ्यर्थी विरोध में थे। और 13 तारीख को जो परीक्षा हुआ उसमें भी आप देखे कि इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा, जिसको आयोग को इतना नहीं पता था कि कितने बच्चे जो है अभ्यर्थी जो है 12,000 बैठने वाले कि 12,000 से कम बैठने वाले, ये भी नहीं पता था। तो ये जो लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है कहीं ना कहीं। तो ये जो अध्यक्ष महोदय है, जो भी यहाँ मतलब कि आप देख रहे हैं, उनको सबसे पहले तो उनके ऊपर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र अगर लीक होता है और कहीं ना कहीं ये मामला अगर सामने में आ रहा है पूरा भ्रष्टाचार का, तो आने वाले दिनों में इन्हीं के द्वारा ये परीक्षा होना है। तो ये होना है तो आप जांच कीजिएगा ना, आप जानिएगा ना कि मामला क्या है। आप अगर पूरे तरीके से आपके पास पूरे साक्ष्य है, आप सीसीटीवी कैमरा को ओपन करवा दीजिए, लेकिन पूरे साक्ष्य जो है इनको मिल चुका है। सरकार, आयोग पूरे तरीके से साक्ष्य को उनके पास है, जिसके वजह से सार्वजनिक तौर पर ये सीसीटीवी कैमरा ओपन नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शुरू से देख पेपर लीक मामले का किरदार जो है वो बिहार निभा रहा है, उस मुख्य भूमिका में है। 10th से लेकर करके दरोगा, अब बीपीएससी 67वीं परीक्षा, उसके बाद बिहार पुलिस, लगातार जो परीक्षाएं हो रही है उनके प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। उसके बाद माफिया का पूरे तरीके से नीट में आप देखें, बिहार पूरा इन सब चीजों का केंद्र बन चुका है, भ्रष्टाचार, पेपर लीक है, और शिक्षा माफिया को बचाने में संरक्षण दे रही है बिहार सरकार, आयोग माफिया को बचाने में संरक्षण दे रही है बिहार सरकार। इसमें कहीं ना कहीं सरकार माफिया भी जो है इसमें मिली हुई है और तमाम तरीके से खुद को भी बचा रही है। और ऐसे में हमारी जो मांग है वो जायज है, अगर इसको सुनी नहीं जाएगी, आंदोलन तो ऐसा का लगातार छात्र युवाओं को सड़कों पे उतर रहा है, और जब तक पुनः परीक्षा नहीं लिया जाएगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा आने वाले दिनों में ये नए रूप से 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये असर दिखेगा, क्योंकि बीपीएससी आंदोलन ये असली चाल चरित्र चेहरा जो है एनडीए सरकार का उजागर हुआ है। और ऐसे में जो छात्राओं की बड़ी बड़ी बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब छात्राओं को घसीटा जाता है सड़कों पे, ये सारे वीडियोस उनके पास है, वो देख रहे हैं, पूरे बिहार की स्थिति को समझ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे उनको कुछ बयान नहीं आ रहा है इस विषय पे। तो बहुत ही ये जितना इसका निंदा करे ना उतना कम पड़ जाए। तो ऐसे ऐसे सरकार को कहीं ना कहीं गद्दी छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यही मेरी बात है कि जब तक मांग नहीं हमारी सुनी जाएगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा रुख लेगा।